उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत स्वाहान के तहत आने वाले गांव खेरिया के ग्रामीणों ने टनल में की जा रही ब्लास्टिंग को लेकर एतराज जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए गांव खेरिया के नीचे से जो टनल निकाली जा रही है उससे गांव की जमीन और मकानों को खतरा बना हुआ है। रेलवे कंपनी द्वारा टनल निर्माण के लिए जो ब्लास्टिंग की जा रही है उससे उनके घर कंपन कर रहे हैं। इसी समस्या को लेकर गांव खेरिया के ग्रामीण टनल साइट पर पहुंचे और कंपनी को ब्लास्टिंग न करने की हिदायत दी। ग्रामीणों का कहना था कि उनका उद्देश्य टनल का काम रोकना नहीं है, लेकिन कंपनी को भी चाहिए कि भारी ब्लास्टिंग की बजाय अन्य तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाए ताकि गांव को नुकसान न हो। साइट पर ग्रामीणों के पहुंचने की सूचना पाते ही नवनियुक्त SHO स्वारघाट रूपलाल कथानिया भी मौके पर पहुंचे और बीच के रास्ते को निकालने पर सहमति बनाई। SHO रूपलाल कथानिया का कहना था कि समस्या को लेकर SDM स्वारघाट से बात हुई है और समस्या का हल निकालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। धक्का कर रहे हैं, लिख के दो ना, मेरी बात, ब्लास्टिंग करनी है तुम लोग लिख के दो कि जो भी कुछ कोई भी नुकसान होगा भरेंगे, लिख के दो ब्लास्टिंग करनी, अभी लिख के दो, रिटर्न में दो, बोर्ड का करवा उधर से देखो मेरे आगे धक्का नहीं होगा मेरे श्रीमान जी, जो आप धक्का कर रहे हैं ना, धक्का तो नहीं करेंगे। उधर से परमिशन मिला है तो कर रहा है ना, नहीं मिला है परमिशन यार, वो कौन नहीं मिला है, मेरी बात सुनो, आपको मना है, वो कौन होता है हमारे घर के नीचे ब्लास्टिंग करने वाला कौन होता है यहाँ, लेटर मंगा दीजिए, डीसी के पास दे दिया बता देगा। ठीक है ना, हम लोगों ने लिया वो काम, बरसात से भी नुकसान तो भी ब्लास्टिंग के ऊपर ही आएगा। तो ये सारा प्रचार जितना भी ये चला हुआ है ये बड़े सिस्टम से और बाय द प्रोटोकॉल, बाय द रूल प्रोविजन सब अडॉप्ट करके ही ये शुरू हुआ है काम। अब काम के साथ कहाँ समस्या आती है वो सबका एक समाधान के लिए बैठ के बातचीत करके या उसका प्रैक्टिकल करके नुकसान ना हो, वही चीज़ है ना, क्योंकि मर्जी जो चलनी है। कंडीशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये टर्म कंडीशनें बदलती रहती है, अमेंड होती रहती है। सर टर्म रेलवे के साथ सारी रिटर्न में दी गई है कि क्या क्या कंडीशंस है, और रेलवे ने यही कमिटमेंट सारी, जो कि मिनिस्ट्री में ऑलरेडी कन्वर्सेशन हुआ है, अगर कुछ नुकसान होता है वो भरपाई का भी उसमें प्रावधान रखा जाता है। दे दो अगर 3 मेरे हिसाब से आपको शेयर दिए गए होंगे, अभी ऑन टाइम नहीं है कि आपको इस दिन साहब नहीं बोला, जो ब्लास्टिंग का मटेरियल लोड हो चुका है, सिर्फ 10 kg का मटेरियल उसमें लोड है, उसमें हमने पूरी अपना सिक्योरिटी हम उसके साथ करेंगे, उसको वाइब्रेशन मॉनिटरिंग भी होगी कि कितनी वाइब्रेशंस आएगी, क्या आएगी, उसमें आपके सामने वाइब्रेशंस वाला भी रिपोर्ट सामने साथ में आएगा। सर मिनिमम 10 kg का ब्लास्ट है। चलो कुछ नहीं, कोई नहीं, इसमें घूमने दो, कोई नहीं। बोर्ड साहब ने GM साहब लिखित परमिशन है कोई, क्या आप दिखाओ, नहीं दिखाओ, उनको बंदे बाहर बुलाओ पहले, ठीक है ना, तुम लोग चलो जी। मेरा नाम मान सिंह है, मैं गांव खैरिया से हूँ। हम इधर आज कंपनी ने धक्के के साथ फिर ब्लास्टिंग करने की कोशिश की और हम पूरे मतलब गांव के लोग फिर दोबारा इधर ब्लास्टिंग रोकने के लिए आए थे। हमने कंपनी का काम नहीं बंद किया, हमने सिर्फ हमारी कंपनी से और प्रशासन से यही मांग है कि मतलब हमारे घरों को नुकसान हो रहा है और घरों में दरारें आ रही है, अभी मतलब ब्रेकर से सेफली जैसे चल रही है टनल वैसे चलने दो, क्योंकि ऊपर जब हम सोते हैं रात को तो घरों में ब्रेकर की बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ आती है। अगर 7-8 घंटे ब्रेकर चलता है तो 7-8 घंटे आवाज़ आती है। तो हम यही कंपनी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्लास्टिंग नहीं करें, और ब्लास्टिंग से ज़्यादा नुकसान होगा, घरों में दरारें भी आएगी। और एक बरसात है, बरसात के कारण अगर बरसात से भी मतलब घरों में दरारें आती है तब भी हम कंपनी को उसका हर्जाना डालेंगे। कंपनी या हमें लिख कर दे दें कि लिखित रूप में दे दें कि मतलब प्रशासन लिख के दे दें कि अगर कोई नुकसान होता है तो हम उसके जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी के लिए ये मान नहीं रहे हैं, क्योंकि आज मतलब स्वारघाट से भी आए थे, पुलिस प्रशासन भी आया था, तो उन्होंने भी कंपनी को यही बोला कि आप लिख के दे दो ऊपर गाँव वालों को, तो वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि मतलब सोमवार तक हमें टाइम दे रहे हैं कि हमारे जो लिस्ट आएंगे और वो चेक करेंगे, अगर इसका नुकसान होता है या नहीं नुकसान होता है तो हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि जब तक इसका कोई समाधान नहीं होता है तो प्लीज़ ब्लास्ट मत करें। ये कंपनी वाले हैं, ये धक्के के साथ ब्लास्टिंग कर रहे हैं, गांव वासी नीचे उतरे और ब्लास्टिंग रोकी गई।
इस ब्लास्टिंग के कारण हमारे घरों में दरारें आ रही हैं, नुकसान हो रहा है। और हम चाहते हैं कि काम तो चला रहे, पर ये कंपनी वाले धक्के से ब्लास्टिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 400-500 किलोमीटर दूरी से आगे ले जाएं, वो चाहते हैं हम। पर ये इन्होंने कोई सूचना नहीं दी गाँव वासियों को कि हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, धक्के के साथ कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने यही कहा है कि गाँव वासियों के साथ बातचीत करो तब ब्लास्टिंग करो, पर ये कंपनी वाले धक्के के साथ ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ये सर हमने सिर्फ ब्लास्टिंग रोकी है। अंदर टनल के अंदर बारूद लगा हुआ है और हम वहाँ पे आए, जब देखा हमने ज़बरदस्ती ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो हम गाँव वासी यहाँ पे पहुँचे तो हमने ब्लास्टिंग बंद करवाई है। ब्लास्टिंग की वजह से हमारे घरों को, हमारे बच्चों को, हर एक चीज़ को नुकसान हो रहा है। बंद करवा रहे हैं लेकिन ये कंपनी धक्के से ब्लास्टिंग कर रही है। हम ब्लास्टिंग नहीं होने देंगे। ब्लास्टिंग बंद होनी चाहिए जब तक डीसी दे ऑर्डर ना होवे, जब तक वो सानू ना दवे, एक हाँ ना करे, जब तक ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। धक्के नाल नहीं ब्लास्टिंग करनी चाहिए। ये धक्का कर रहे हैं साढ़े दरारा आ गया, मकान फट गए। देखो घरां दी हालत बोली जा अपनी मर्जी नाल साढ़े घरां दा मकान साढ़े अड्डो अड्ड साढ़े बस नाल खड्डे दे चली सुर बस सानू जी क्लेम मिले नहीं ब्लास्टिंग बंद होनी चाहिए। ठीक है, मेरे एक मुंडा है जो भी मेरा घर ही बैठा हुआ, मैं तो अज भी यही अर्ज है मेरी, कल भी मैं तो अज भी यहाँ कह रही, कल भी यहाँ कह रही। हाँ देखिए जी, यहाँ जो एक खैरिया गांव के लोग अभी इसमें एक इशू लेकर आए थे और सिर्फ एक ये ओनली वन इशू कि यहाँ ब्लास्टिंग जो अभी जानकारी में मिला, डिस्कस मैटर हुआ तो कुछ महीने इसको भी इन्होंने कंपनी ने रोके रखा था जनहित के और कोई जानी माली नुकसान ना हो, तो उन्होंने मैनुअल मशीनरी से किया। और इसके बाद कुछ डिस्टेंस तक ये इंश्योर है कंपनी वाले की अब जो है कोई जो डेंजरस लाइन है उससे ऊपर और नीचे ये काम चला हुआ है, इससे कोई जानी माली नुकसान पब्लिक को कोई नहीं है। फिर भी ये इस चीज़ को अभी इंश्योर नहीं है पब्लिक, इसमें सख्ती में कि इससे ब्लास्टिंग से कुछ भी इनको ऊपर जो है इनके मकान को किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो इस बारे में मैंने मौका से अभी एसडीएम साहब से भी फोनिकली बात की, अपने एसडीपीओ साहब से भी मैटर को यहाँ से फोनिकली किया, तो इसमें एक और समाधान रखा पब्लिक हित में और दोनों कंपनी काम भी ना रुकेगा क्योंकि ये सारा प्रोसेस प्रोविजन नो सभी जानते हैं कि ये सिस्टम से ही चल रहा है ना। और इसमें नेशनल इम्पोर्टेंस है और गवर्नमेंट का इसमें जनित के लिए काम चला हुआ है रेलवे का। तो इसके लिए एक जो अपने RBNL के जोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कॉल किया गया कंपनी के माध्यम से। इन्होंने कंपनी अपने पब्लिक के जो प्रोमिनेंट और जो लोग हैं इन्होंने भी माना कि उनके आने के बाद जो भी डिस्कस के बाद जो है समाधान है आपस में म्यूचुअल डिस्कस में इसका समाधान किया जाएगा। तो अभी 2 दिन का इसमें इन्होंने भी टाइम दिया है, कंपनी ने भी इनको इसमें 2 दिन के लिए और जो बुलाने के लिए एक्सपर्ट के लिए। तो अभी मैं पब्लिक से भी और कंपनी से भी यही अपेक्षा रखता हूँ कि आपस में म्यूचुअल और एक दूसरे के सामन से इस चीज़ को कार्य को चलने दें और जिससे जो है पब्लिक का भी जो ये इशू बना हुआ है ये भी कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ को समझते हुए इसको काम निर्माण में एक दूसरे के सहयोग से निर्माण कार्य को करेंगे और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखें।